क्या आपको पता है कि देश की बड़ी बड़ी करोड़ों की कंपनियां आपकी पॉकेट से चुपके से पैसा निकाल रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। हाँ, वो आपसे दाम तो वही ले रही हैं, लेकिन पैकेट के अंदर का माल आधा करती जा रही हैं। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में श्रिंकफ्लेशन कहते हैं, यानी सीधे सीधे जनता को उल्लू बनाना। आज इस वीडियो में हम पार्ले जी से लेकर मैगी और डेयरी मिल्क तक ऐसे 10 बड़े ब्रांड्स का काला सच खोलने वाले हैं, जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के सबसे बड़े इमोशन यानी पार्ले जी की। हम सब ने बचपन में 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्किट चाय में डुबोकर जरूर खाया है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि पहले जो 5 रुपए का पैकेट पूरे 100 ग्राम का होता था, वो अब घटकर लगभग आधा यानी सिर्फ 50 ग्राम रह गया है। कंपनियां जानती हैं कि अगर 5 रुपए का दाम 10 रुपए किया तो जनता बवाल मचा देगी, इसलिए उन्होंने दाम वही रखा, लेकिन पैकेट का साइज और बिस्किट की गिनती आधी कर दी। भाई, अब तो चाय में डुबोने के लिए बिस्किट ढूंढना पड़ता है। नंबर 2, अगला नंबर है हर हॉस्टल वाले की जान मैगी का। एक समय था जब 10 रुपए का एक मैगी पैकेट खाकर 2 दोस्तों का पेट भर जाता था, क्योंकि उसमें 100 ग्राम नूडल्स मिलते थे। लेकिन आज उसकी कीमत बढ़कर 12 से 15 रुपए हो चुकी है, और मजाक देखिए, अंदर का माल घटकर सिर्फ 70 ग्राम रह गया है। यानी पैसे ज्यादा और मैगी कम। अब तो 2 मिनट में मैगी बनती नहीं, और बनती है तो एक अकेले इंसान का पेट भी नहीं भरती। नंबर 3, टेढ़ा है पर मेरा है कुरकुरे का ये डायलॉग तो आपने सुना होगा, लेकिन इसका पैकेट कितना टेढ़ा है ये आज देख लो। 10 रुपए के कुरकुरे के पैकेट में पहले 55 ग्राम स्नैक्स मिलते थे, जो अब घटकर केवल 40 ग्राम रह गए हैं। पैकेट का साइज आज भी उतना ही बड़ा दिखता है, क्योंकि उसमें माल कम और नाइट्रोजन गैस यानी हवा ज्यादा भरी होती है। भाई, हम पैसे कुरकुरे के दे रहे हैं या कंपनी की हवा के, ये तो वही जाने। नंबर 4, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 1995 में तब एक माचिस की डिब्बी सिर्फ 50 पैसे में मिलती थी, और उसके अंदर 40 से 50 स्टिक्स यानी तिल्लियां होती थीं। आज वही माचिस 2 रुपए में मिलती है, और स्टिक्स मिलती हैं तकरीबन 50 से 60। अब ध्यान से सोचिए, कंपनियों ने दाम 4 गुना बढ़ा दिया, लेकिन तिल्लियां सिर्फ 10 बढ़ाई। इन्होंने कीमत बढ़ाकर मात्रा यानी क्वांटिटी बढ़ाने का एक ऐसा भ्रम पैदा किया जिसे आम जनता समझ ही नहीं पाई। क्या दिमाग लगाया है भाई। नंबर 5, खाने के बाद हाजमोला का चटपटा स्वाद किसको पसंद नहीं, लेकिन इस चटपटे स्वाद के पीछे भी एक बड़ा झूठ है। पहले 1 रुपए के एक सैशे में 7 से 8 गोलियां मिलती थीं, जो अब घटकर केवल 3 से 4 रह गई हैं। दाम वही है, पैकेट भी वही है, लेकिन अंदर की गोलियां आधी गायब हो चुकी हैं। कंपनियों को लगता है कि 1 रुपए की चीज पर कौन ध्यान देगा, लेकिन अगर करोड़ों के हिसाब से देखें तो ये जनता की पॉकेट पर बहुत बड़ा डाका है। नंबर 6, कुछ मीठा हो जाए। कैडबरी डेयरी मिल्क के बिना हर त्योहार अधूरा है, लेकिन कैडबरी ने हमारे मीठेपन के साथ भी थोड़ा नमकीन खेल खेला है। उन्होंने 5 रुपए वाली चॉकलेट से एक पूरा पीस यानी क्यूब ही कम कर दिया है, और तो और जो 10 रुपए वाली चॉकलेट आती थी, उसकी टोटल क्वांटिटी में भी 35 से 40% की कमी कर दी गई है। अब अगर आप किसी को डेयरी मिल्क गिफ्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप उन्हें पहले से कम प्यार भेज रहे हैं। नंबर 7, चुटकी में चिपकाएं फेविक्विक। 5 रुपए का ये छोटा सा टूल हर घर में होता है चीजें जोड़ने के लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि पहले 5 रुपए में पूरा 1 ग्राम ग्लू मिलता था, जो अब घटकर सिर्फ आधा यानी 0.5 ग्राम रह गया है। यानी कि क्वांटिटी सीधे आधी। अब तो एक बार खोलो, एक चीज चिपकाओ, और दूसरी बार के लिए अंदर कुछ बचता ही नहीं, सब सूख जाता है। इन्होंने तो जनता का पॉकेट ही चिपका दिया। नंबर 8, चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट लेस चिप्स की। 5 रुपए और 10 रुपए वाले लेस के पैकेट को जब आप खोलते हैं तो उसमें से आधी तो सिर्फ हवा निकलती है। पिछले कुछ सालों में लेज ने अपने 10 रुपए वाले पैकेट से लगभग 15 ग्राम चिप्स कम कर दिए हैं। पहले पैकेट भरा भरा लगता था, अब तो अंदर चिप्स ढूंढने के लिए पूरा हवा का तूफान झेलना पड़ता है। भाई, ये चिप्स बेच रहे हैं या हवा का बिजनेस कर रहे हैं। नंबर 9, सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिटानिया बर्बन बिस्किट का 10 रुपए वाला पैकेट पहले बड़ा आता खुलता था, अब उसकी थिकनेस और बिस्किट की गिनती दोनों कम कर दी गई है। नंबर 10, और हमारा रोज का कोलगेट टूथपेस्ट 20 रुपए वाले ट्यूब का वेट पहले से 20% कम हो चुका है। ये सब कंपनियों की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, ताकि उनका प्रॉफिट कम ना हो, चाहे कस्टमर को कम माल मिले। तो दोस्तों, ये था कंपनियों का वो श्रिंकफ्लेशन का जाल जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। क्या आपने भी इनमें से किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम होती हुई नोटिस की है, और आपको सबसे बड़ा झटका किस प्रोडक्ट पर लगा? कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो सच में आई ओपनिंग लगी तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।